जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर बहललपुर में रविवार को जिला सहकारी बैंक के 3 जिलों के चेयरमैन चौधरी कर्मवीर सिंह तेवतिया का ग्रामीण वासियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। चौधरी कर्मवीर सिंह चेयरमैन गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर जिला हापुड़ में बने हैं चौधरी का बुकेट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजक चौधरी पवनवीर सिंह दंगल कमेटी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी भूरी सिंह व मंच संचालन ग्राम प्रधान अमित चौधरी ने किया। सभा में किसानों से संबंध जैसे किसान लोन आदि बातों पर चर्चा हुई। जिला सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित चेयरमैन रणवीर सिंह ने बताया कि जनपद हापुड़ में जिला सहकारी बैंक की 14 साल का मौजूद है। इस किसान को बैंक द्वारा किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और नहीं किसान को इधर उधर भागने के लिए परेशान होना पड़ेगा। उन्होंने वादा किया कि 1 महीने के अंदर रसूलपुर बहललपुर में बैंक की सुविधा के लिए कुछ न कुछ आश्चर्यजनक कार्य होगा। इसमें पूर्व विधायक कमल सिंह मलिक, छोरी पवनवीर सिंह, मुकेश त्यागी, नंबरदार हरवीर सिंह चौधरी, योगेंद्र सिंह, भूमि विकास बैंक यादव नोएडा, राहुल त्यागी, अमित पाल, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा चौधरी रविकरण हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मैं सीधा काम की बात पे जरूर आऊंगा। मैं सहकारी बैंक का चेयरमैन, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने मुझे चुना है कि आप इस बैंक के माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास में किसान की जो भूमिका है उसे निश्चित करें। हम किस तरह से किसान को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं, सरकार की एक बड़ी मंशा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सरकार की मंशा को अपने किसान भाइयों तक नहीं पहुंचा पाते, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैंने लोगों के साथ बातचीत करी है, अधिकारियों के साथ बैठा हूँ, तो मुझे ये पता चला है कि जो पिछली सरकारें रही हैं और जो वर्तमान में सरकार 9 साल से चल रही है, उस सरकार का कितना बड़ा चिंतन किसान को लेकर है। सरकार का सोचना है कि अगर देश को कोई खुशहाली का कोई रास्ता है, तो जो हमारे कभी चोरी साहब कहते थे कि वो गांव से होकर गुजरता है, तो इस सरकार ने उस रास्ते को बदला नहीं है। आप इस बात का विश्वास रखें। और मैं भी उसी कड़ी में, मेरा जो चयन हुआ है वो भी उसी कड़ी में हुआ है कि किस तरह से सरकार और सहकार मिलकर आत्म स्वावलंबी हम अपने देश को बनाएं, अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाएं। ऐसा सरकार की बहुत बड़ी मंशा है। चाहे वो जो हमारी जमीनें खराब हो रही हैं उस पे भी चिंतन है, जो हमारा पानी खराब हो रहा है उस पे भी चिंतन है, जो वायुमंडल खराब हो रहा है उस पे भी चिंतन है, और किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए एक हमारी जो वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक, उसको भी किस तरह से गांव के विकास में क्या क्या अपना रोल प्ले कर सकती है, बहुआयामी विकास किस तरह से हो सकता है, खेती के अलावा दूसरे माध्यमों से कैसे हो सकता है, पशुपालन, मत्स्य पालन या और कोई स्टोरेज बना के या कोई और आपकी कोई भी योजना हो, उस योजना से ज्यादा लोगों को जोड़ के और अपने बैंक के साथ किसानों की एक कनेक्टिविटी बना के एक विश्वास पैदा करके सरकार किसान का उत्थान चाहती है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जो प्रधान जी ने इच्छा रखी है, आप इतना बड़ा गांव है, मैं आपने आधे अधूरे मन से कोई बात कही है कि हमारे यहाँ बैंक होना चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस नजर आएगी। आप अपने गांव को कैसे उन्नत बना सकते हैं, आप मेरे साथ बैठे, मैं अधिकारियों को आपके साथ बैठाऊंगा, क्या क्या योजनाएं हम चला सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको ऋण ज्यादा चाहिए अपने कारोबार करने के लिए, फसलों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और जो हमारी समितियां हैं उन समितियों से किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपने मेंबर बढ़ाएं। और मुझे मालूम नहीं है, मैं सतेंद्र जी से पूछूंगा कि अगर यहाँ समिति का कोई उपकेंद्र नहीं है तो मैं ये भी आपको कमिट करता हूँ कि एक उपकेंद्र का भी 1 ही महीने के अंदर आपको जानकारी हो जाएगी, जमीन आप उपलब्ध करा देना कि हाँ एक उपकेंद्र बन गया है, जिसमें खाद और बीज के लिए आपको दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। जो भी टेक्निकल सेवा
वैज्ञानिकों की सेवा जो भी आपको चाहिए वो सब आपको जो पहले से मिलती रही होंगी उनमें आपको परिवर्तन नजर आना चाहिए। तभी एक किसान के बेटे का इस जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पे बैठे होने का कोई मतलब है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। आपने मेरा स्वागत करा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मैं आपकी कोई सेवा ना कर पाया तो मेरा इस पद पर बने रहने का भी कोई आधार उचित नहीं बनता। आप बिल्कुल निश्चित माने कि आपको हर तरह से परिवर्तन नजर आएगा। पवनवीर जी आपके बीच में हैं। मैंने बड़े मन से पवनवीर जी को कृपको में भेजा है कि किस तरह से हम जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, गांव में ला सके। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। और ऐसी जो हमारी एक गांव की एक पृष्ठभूमि है कि जिसमें हमारे राजनाथ जी जैसे रक्षा मंत्री ने यहाँ या उस टाइम पे मुख्यमंत्री रहते हुए अगर यहाँ प्रवास करा है तो कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई उनकी सोच रही होगी। संत गंगादास जी के पुण्य से पोषित ऐसी इस पवित्र कुटी पर उपस्थित गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और मंच पे विराजमान, सर्वप्रथम आज जिनके स्वागत के लिए ये सारा जन गांव का उमड़ा है, सभी अभिभूत हैं जिनके स्वागत में ऐसे चौधरी कृष्णवीर सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं। हम लोग मिलते भले ही बहुत दिन में हों, लेकिन हृदय इतने निकट हैं, सबका एकाकार रहता है। इसलिए मैं स्वागत करने के लिए या उनको भूखा देने के लिए नहीं जा पाया, लेकिन ये चीजें माने नहीं रखती। हृदय से उनका बहुत बड़ा स्वागत था जब उनके नाम की घोषणा पार्टी ने की थी। वास्तव में पार्टी ने बहुत ही धन्यवाद का काम किया। जनरली एक ऐसा परसेप्शन बनता है जब नाम की घोषणा होती है, अरे भाई ठीक नहीं किया पार्टी ने, ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैरिट को कहीं ना कहीं ठीक नहीं बनाया। लेकिन एक ये नाम था चौधरी कृष्णवीर सिंह। जिस समय इनके नाम की घोषणा हुई कोई एक भी सिंगल आदमी नहीं था जिसने ऐसा बोला हो। हर आदमी ने कहा क्या उपयुक्त पद एक उपयुक्त व्यक्ति को मिल रहा है, ऐसे अपने चौधरी कृष्णवीर सिंह। एक बार सब लोग खड़े होकर के जोरदार तालियां, एक बार गांव खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेगा। चौधरी कृष्णवीर सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद।